नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेशल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही उसके सभी ऑप्शन पर पूरे अच्छे से व्याख्या करेंगे। उनसे जो भी फैक्ट बनते हैं उन पर भी व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू हो चुका है। कांच का रंग नीला किसके कारण होता है? आपको बताना है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो कांच का रंग नीला ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का रंग गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा हो जाता है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कांच का रंग भूरा कैसे होता है। कांच में जब फेरिक ऑक्साइड की मात्रा को मिला दिया जाती है तो भूरा हो जाता है। कांच में जब सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड की मात्रा को मिला दी जाती है तो कांच का रंग हरा हो जाता है। कांच में अगर कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला दी जाती है तो गहरा नीला होता है। कांच का गलनांक निश्चित नहीं होता है। कांच की संरचना क्रिस्टलीय होती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 11 जुलाई, 13 फरवरी या 8 मार्च को? आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसकी आंसर दें। टाइम्स अप। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जीके में सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन मन नहीं करता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से पढ़ने चाहिए, तभी आप जीके पर कमांड कर पाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? आपको बताना है आगरा में, पटना में, दिल्ली में या लखनऊ में। चलिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और कौन से शहर में है वो बताइए। टाइम्स अप। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। पटना शहर की स्थापना 1541 में शेरशाह ने की थी। शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण करवाई थी। शाहजहां ने दिल्ली को 1638 में राजधानी बनाई थी। शाहजहां मुगल वंश का प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने अनेक महल बनाए हैं, जैसे ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध है, लाल किला, ऐसे अनेकों महल इन्होंने अपने काल में बनवाए हैं। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? विटामिन के कारण, कैरोटीन के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण या लैक्टिक अम्ल के कारण? तो चलिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। तो गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। चलिए, व्याख्या देखते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जब यह लैक्टिक अम्ल लैक्टोज में बदल जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। विटामिन बी2 का ही रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे
कमी से होने वाले रोग भी बताए थे। आपको ये सब याद होना चाहिए। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण त्वचा फटने लगता है और आंखें लाल होने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या सिक्किम? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और राज्य का नाम बताइए। टाइम्स अप। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अब एक दो और फैक्ट जान लेते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 501 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व या 480 ईसा पूर्व? तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। वह जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम 24वें तीर्थकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कैवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान था। संलेखन क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सभी जो नारे दिए गए हैं और उसके बगल में स्मॉल लेटर में जो भी दिए हैं उसमें उसे कहने वाला दिए गए हैं। आपको उसकी मिलान करनी है। टाइम्स अप। चलिए इसकी मिलान करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सर्वफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1920, 1919, 1932, 1942? मैं इसका एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा आपको व्याख्या में। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दी थी? तो जनरल ओडायर ने। वह उस समय अमृतसर का उप गवर्नर था। तो वहाँ गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस कांड के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसके विरोध में उधम सिंह ने जनरल ओडायर को लंदन में जाकर 1940 में गोली मारी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दी जाने की प्रावधान है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350 के ए, अनुच्छेद 351? चलिए तो अनुच्छेद 350 के ए के अनुसार मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान है प्राथमिक शिक्षा को। अनुच्छेद 351 में राज्य में हिंदी भाषा के विकास का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में
शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा का वर्णन है। जो प्रतिनिधित्व होता है उसमें जो भाषा की वर्णन किया जाता है उसके बारे में है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन का 356 में है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बढ़ता है? सौर सेल, लाउड स्पीकर, डायनेमो या माइक्रोफोन? चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। टाइम्स शुरू। टाइम्स अप। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बोलता है। चलिए इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। मोमबत्ती जब बढ़ती है वो तो रसायन से बनी होती है, लेकिन जब वो बढ़ती है तो प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए मोमबत्ती रसायन से बनी होती है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। तो हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए हाँ दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपने सिर्फ 2 ही दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे कहें अगर ये वीडियो उनको भी अच्छी लगे तो सिर्फ अपने 2 ही दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करें। हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर हमसे वीडियो में या किसी प्रकार कोई भी गलती हो तो कृपया हमें माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।